नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जो हुक्म मेरे आका। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। संजय गुप्ता पेश करते हैं जो हुक्म मेरे आका। ऋषि, ये तो मैंने सोचा ना था चारे की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो पुत्र आज से तुम ऋषि कहलाओगे। ये लो कमंडल चिमटा, जाओ ईश्वर की भक्ति एवं तपस्या में रमो। जो आज्ञा गुरुदेव। आ ऋषि बन आश्रम। हमारे यहाँ पर शुद्ध पवित्र एवं भरोसे के ऋषि बनाए जाते हैं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ऋषि तपस्या हेतु स्थान खोजने निकला। देख ले भैया, यहाँ मत बैठियो, यहाँ मैं हूँ। लोमड़ा नाम है मेरा। मुझे भूख लग गई तो मेरा कोई भरोसा नहीं कि तुझे चट कर जाऊंगा। तू ऋषि है इसलिए बता रहा हूँ, वरना बताता भी ना। ऋषि थोड़ा और आगे आ गया। हाँ, यह स्थान कुछ सुरक्षित लग रहा है। घर्र, जा चला जा भाई, खाया जाएगा। क्यों फालतू में मेरे पंजो ऋषि का शिकार करवाकर एक भेड़िया का धर्म भ्रष्ट करवाने पर तुला है। जा जल्दी भाग जा। वन में चहु और हिंसक एवं खुखार वन्य प्राणियों का बोलबाला है, जो मुझे शांति से ईश्वर की तपस्या में नहीं रमने देंगे। मिल गई ये मान। इसके आसपास सिंह के पंजों के चिन्ह बने हुए हैं, यानी यहाँ मैं शांति से ईश्वर की तपस्या में रम सकता हूँ, क्योंकि सिंह के भय से कोई भी हिंसक पशु इस मान की ओर नहीं आएगा। चलो लगाओ ध्वनि। बाकेलाल चेतक पर सवार वन में दौड़ा जा रहा था। चेतक, तुझे पता है, रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं किसी सिंह के दर्शन करूं तो मुझे कोई वरदान प्राप्त होगा। तभी बाकेलाल का घोड़ा हिनने आते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि आज सिंह को भी अच्छे भोजन का वरदान मिला होगा। रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं प्रातःकाल की सैर को जाऊंगा तो लौटने पर मुझे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। सुबह की सैर तो मैं कर आया, अब देखूं कि स्वप्न पूरा होता है या नहीं। स्वप्न सच हो गया। दहाड़, ओह ये तो सी है। सी की दहाड़ उस ओर से आई है। चेतक, उधर चल। मैं तो यही सोचकर इस मान में तपस्या करने आ बैठा था कि सिंह के भय से यहाँ कोई भी हिंसक पशु मेरी शांति भंग करने नहीं आएगा, किंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सिंह तो आ सकता है। ओह, इसलिए तो मेरा नाम ये तो मैंने सोचा ना था चारे है। पन्ना तेज कर लूं। अरे किंतु परंतु मैं इसी से घबरा क्यों रहा हूँ। मैं तो ऋषि हूँ, मुझ में ऋषियों वाले सभी गुण हैं। इन गुणों में साप और वरदान के गुण भी सम्मिलित हैं। यदि इस शेर ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं इसे सांप देकर चूहा बना दूंगा। हो गया पंजा तेज। ओ बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बैठे बिठाए शिकार मिल गया। चेतक रुक जा, वो रहा सिंह। नहीं रुकता, कर ले क्या करेगा। बड़ा बीट बन रहा है ना, हवा ना सरकवा दी तो चेतक नाम नहीं। मैं कहता हूँ रुक जा कमबख्त, वो शेर है खरगोश नहीं। गुर्र, तो एक भूखे का पेट भरेगा। तेरी तपस्या सफल हो गई, अब तू सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करेगा रे ऋषि। दुष्सी, जा मैं तुम्हें साप देता हूँ तो चूहा हो जा। ओह, आंख में जल के कण चले गए। आह, मिर्ची लग रही है। अबे क्या गोलगप्पे का पानी भरा था कमंडल में। घुर्र, अरे सिंह चूहा नहीं बना। घुर्र, अबे क्या डाल दिया बे आंख में, कमंडल धोया नहीं था क्या। आंख में जल के साथ धूलकण भी चले गए। अबे पानी के छींटे मारियो आंख पर, आंख में किरकिरी हो रही है। देख भाई नहीं है तू मेरा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूर हट कमबख्त। तड़ाक। आह, मैं तो तुझे भाई कह रहा था, पर तू भाई कहलाने के लायक नहीं। गुर्र, अरे कोई है, मेरी आंख में फूंक मार दो। अबे चेतक नामुराद, इससे पहले कि सिंह की निगाह हम पर पड़ जाए भाग यहाँ से। अब तो मेरी हवा भी सरक गई। आखिर शेर को सांप क्यों नहीं लगा। चेतक भी उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर ऋषि गया था। कमबख्त, किसी दिन मरेगा तू अपनी हरकतों से। ऐसी नौबत आई तो मैं तुम्हें पटक कर भाग लूंगा। तुम मुझसे तेज थोड़ा ही दौड़ सकते हो श्यामी। तिगड़ तिगड़ तिगड़।
अरे ये तो वही ऋषि है, ये तो चिमटे पर बैठ गया। ये क्या कर रहा है? प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चेतक रुक, देखने दे, ये तो कड़ी तपस्या कर रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। वत्स, आंखें खोल, मैं प्रकट हो गया। साप वरदान देवता, अब प्रकट हो गए। बहुत बेइंसाफी है देवता, देवता होकर ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तुम चिमटे से नीचे उतर आओ वत्स, और फिर अपनी बात कहो। चिमटा चुप रहा होगा। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पहले ये बताओ, हिसाब और वरदान ऋषियों का अधिकार है या नहीं? वत्स, कोई भी व्यक्ति जब ऋषि बनता है तो एक साप और एक वरदान स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है, और जब वो ऋषि किसी को साप या वरदान दे देता है तो फिर से एक साप या वरदान उसे प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया उसके ऋषि बने बने रहने तक चलती रहती है। तो फिर मेरे साप देने पर शेर चूहा क्यों नहीं बना? मैं अपनी उसी भूल का सुधार करने आया हूँ। ये लो एक साप और एक वरदान। ओह भाई साहब, इस ऋषि का तो एकाएक ही हृदय गति रुकने से देहांत हो गया, और भगवान भी वापस लौट गए। हो ना पादे की होऊंगा, हम अनाथ हो गए। हम इस तरह खुले में भ्रमण नहीं कर सकते। हमें जो भी ऋषि दिखेगा हम उसमें समा जाएंगे। ऋषियों की गंध तो आ रही है निकट से। यदि ये साप और वरदान मुझ में समा जाए तो फिर मुझ में भी साप और वरदान देने की शक्ति आ जाएगी। मैं चला उनके सामने। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखिया प्यासी रे। जल से पतला कौन है, और कौन भूमि से भारी। ओह, ये दोनों ऋषि तो जुड़वा लगते हैं। मैं वरदान तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं साप तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। धत। तभी बाकेलाल का घोड़ा पुनः ईंधन आते हुए बोलता है, घोर देवता का लाख लाख शुक्र है कि वो स्वामी के शरीर में नहीं समाये। ऋषि कीर्तनाचार्य, मुझ में साप समा गया, और मुझ में वरदान ऋषि भजनाचार्य, किंतु हमारे पास तो एक एक साप और वरदान पहले से ही हैं। अब एक एक और आ जाने से साप और वरदान ओवरलोड होकर हमारे शरीर से बाहर आने को मचल रहे हैं। हाँ, अनियंत्रित होकर वे स्वयं ही निकलकर अनेकों मानव को लग सकते हैं। हमें तुरंत ये अतिरिक्त साप और वरदान किसी को देने होंगे। ओह, ये क्या आनंद, अति आनंद, हल्का हो गया। भाई, मैं इस दिशा में जाकर बैठता हूँ, तो उस दिशा में जाकर बैठ, और जो भी पहला इंसान दिखे उसे ही साप और वरदान दे दो। काऊ, अब नहा धोकर नाश्ता करूंगा। वरदान तो मैं ही लूंगा, और सांप के लिए लाऊंगा मोटे मुच्छर विक्रम सिंह को। लेकिन किंतु परंतु ये दोनों ऋषि तो एक से दिखते हैं। कौवे के कारण मेरी दृष्टि इन पर से हट गई थी, और अब ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि कौन सा ऋषि किस दिशा में जा रहा है। अर्थात ये गड़बड़ हो गई है कि इनमें से कौन सांप देगा, कौन वरदान। किंतु इससे पूर्व कि ये सांप और वरदान किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दे डाले, मुझे सबसे पहले राजा विक्रम सिंह को सांप दिलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। किंतु उससे पहले ही कोई नगरवासी भी वन में लकड़ियां काटने जा सकता है। बाकेलाल ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी, वन में सांप है, कोई भी वन में ना जाए, अन्यथा अपने अहित का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं तो लकड़ी काटने जा रहा था, और मैं शिकार करने। महल में विशेष सभा हुई। बाकेलाल, इस संकट का ढिढोरा पीटने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, नहीं तो क्षमा के सामने रौब दिखाना चाहिए। बाकेलाल जी से भूल हो गई सेनापति जी। आपको वन में उन दिशाओं में भेज देना चाहिए जहां आपको सांप मिल जाता और नागरिक सुरक्षित हो जाते। वो मेरा मतलब ये नहीं था। मैं खी बंदर कहीं का। संकट गंभीर है महाराज। प्रजा का उन क्षेत्रों में जाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईंधन के लिए सबसे अच्छी लकड़ी एवं रोग होती औषधियाँ उन्हीं दिशाओं में उपलब्ध है। हम प्रजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकते, किंतु किसी न किसी को तो उन दिशाओं में जाकर इस संकट का सामना करना ही होगा। एक दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। वो मारा ही। किंतु महाराज, आपको सांप लग गया तो? एक राजा होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है रानी, और हम महावीर हैं। कोई सांप भला हमारा क्या बिगाड़ देगा। बाकेलाल, दूसरी दिशा में तुम जाओगे। हाय, मर गई नानी।
लेकिन मुझे तो वरदान लेने के लिए जाना ही है। महाराज, आपके लिए तो मेरी जान भी न्यौछावर है, किंतु मुझे एक ही भय है, मुझे वरदान ना मिल जाए। बाकेलाल, तुम चिंता मत करो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हें सांप ही मिले। सेनापति जी, आप क्या वरदान में हरि रूप प्राप्त कर लेते हैं? मेरा तो पहले से ही हरि रूप है। मैं हरि रूप अर्थात विष्णु रूप की बात कर रही हूँ, हरि अर्थात वानर की नहीं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का है क्षमा। इस प्रकार विक्रम सिंह और बाकेलाल चल पड़े वन में अलग अलग दिशाओं में। बाकेलाल, ईश्वर करे वरदान तुम्हें ही मिले। नहीं महाराज, आप पर 100 वरदान कुर्बान, सांप मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मुझे तो सांप मिल ही नहीं सकता। स्वप्न के अनुसार तो मुझे वरदान ही मिलेगा। राजा विक्रम सिंह को मिला ऋषि भस्माचार्य। क्षमा करें महाराज, मुझे आपको सांप देना होगा। मैं तो आपको ही मिलने की प्रतीक्षा में था, कृपया सांप दें। सांप कोई मिठाई थोड़ी ही है जो ऐसे ही दे दूं। आपको मुझे अपशब्द कहने होंगे जिससे मैं क्रोधित होकर सांप दे सकूं। ऋषिवर, क्या वृद्ध, कृषकाय, बुजुर्ग, बुढ़ाऊ या खुसट कहना काफी होगा? ये तो सबसे बड़े अपशब्द हैं, किंतु फिर भी अपशब्द हाथ जोड़कर नहीं कहे जाते। मुझे लात लगाओ और फिर अपशब्द कहो, व्यवस्था है, मुझे ऐसा ही करना होगा। बुढ़ऊ, निकम्मे, मुफ्तखोर, ताक। राजा, तूने मुझे लात मारी, मैं तुम्हें वृद्ध होने का श्राप देता हूँ। मेरे मंत्र के पूरा होते ही ये सांप राजा विक्रम सिंह को लग जाएगा। राजा, सांप के भय से भाग, अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुझे सांप नहीं बल्कि प्रसाद दिया है। मंत्र आरंभ करता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से। दूसरी ओर बाकेलाल जा पहुंचा ऋषि कीर्तनाचार्य के पास। तू भाग्यशाली है, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। अबे क्यों नटंकी कर रहा है बुढ़ऊ, जल्दी से वरदान दे। मुझे मालूम था कि मुझे वरदान मिलने वाला है, अतः मैं। किंतु बाकेलाल, वरदान ऐसे ही नहीं दिया जाता, थोड़ी सेवा मेवा इत्यादि कर मेरी। मुझे मालूम था कि मुझे वरदान मिलने वाला है, अतः मैं फल फूल साथ लेकर आया हूँ। फल फूल तो मैं स्वयं ही एकत्रित कर लेता हूँ, ये कोई सेवा नहीं हुई। थोड़ा पाँव साँव दबा। आप आज्ञा करें तो आपका टेटुआ भी दबा दूं। क्या कहा, तुम हमारा टेटुआ दबाओगे? घर्र, आपने गलत सुना रिसीवर। मैंने कहा कि आप वस्त्र टखने तक ऊपर करें, जिससे कि मैं आपके पाँव दबाना शुरू करूं। वस्त्रों के ऊपर से ही दबा दो वत्स, और टखने नहीं, घुटने तक दबाओ। इस उम्र में घुटने में बहुत दर्द रहता है। बाकेलाल, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे अलादीन का चिराग मिलेगा। ही। आप धन्य है रिसीवर, किंतु ये अलादीन का चिराग क्या भला है? बस ये तो तुम्हें अलादीन ही बताएगा। ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट स्वीकार करें, झंडू बाम। ये क्या है वत्स? रिसीवर, ये तो आपको झंडू ही बताएगा। यदि यहाँ मुझे वरदान मिल गया तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ 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 मोटे को सांप मिल चुका होगा। किंतु मुझे जादुई चिराग कहाँ पर और कब प्राप्त होगा? टपाक, जादुई चिराग। अबे उठाता क्यों नहीं? यदि ये जादुई चिराग है तो इसको रगड़ने से अवश्य ही इसमें से जिन बाहर आएगा जो मेरी इच्छाएं पूर्ण करेगा। अबे रगड़ता क्यों नहीं? रगड़ना। इसमें से धुआं सा निकल रहा है, चिराग का जिन ऐसे ही चिराग में से बाहर आता है। तेरी तो निकल पड़ी रे बाकेलाल। अबे अब तेरा क्या होगा कालिया? मेरा नाम कालिया नहीं है जीन भाई, मेरा नाम है बाकेलाल, और मैंने ही तुम्हें रगड़ा है। अब तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो भी आदेश दूंगा तुम उसे पूरा करना होगा। जा, मेरे लिए ब्रिज से स्वादिष्ट फल तोड़ कर ला। फल? तड़ाक! आह! मैं तेरा आका हूं, मुझे लात क्यों मारी? भूल से लग गई थी ना। चल क्षमा मांग, मैं क्षमा कर दूंगा। क्षमा? हाँ, मैं बहुत ही क्षमावान एवं नेक दिल इंसान हूँ। चल ठीक है, मैं बिना मांगे ही क्षमा कर देता हूँ। अबे वो कठोरे के बच्चे, इधर आ। आई एम माई बाप। ये बाकेलाल है, ये अपने आप को मेरा आका कहता है। इसकी खोपड़ी को तब तक ठोक
जब तक ये मुझसे क्षमा ना मांग ले। जो हुक्म मेरे आका। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जहां इसकी ज़रूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। और चैनल पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करो। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।